हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं लॉन्ग व्लॉग में आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि बड़े टाइम हो गया। ये मेरा बायोटिक का मॉइस्चराइजर था जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बट अभी ख़त्म हो चुका है। पर मैं वो ना रही हूँ जो वर्थ इट करना जानती है तो मैं इसको निकाल के लगा रही हूँ। मौसम जो है इतना गंदा भी नहीं है, थोड़े से बादल छाए हुए हैं आसमान में, बट फिर भी मुझे इतनी ठंड लगती है कि मैंने 3-4 कपड़े डाल के रखे हुए अभी गरम गरम। आप देख सकते हो, पता नहीं मेरी बॉडी को ना गर्मी सही जाती है ना सर्दी सही जाती है। और तो मुझे क्या ही पसंद, मुझे पता है सिर्फ 2 ही मंथ्स अच्छे लगते हैं साल में, जैसे कि मार्च और सितंबर। ये 2 मंथ बहुत अच्छे होते हैं मेरे लिए, उसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। ये वाला घास है जो मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बताया था, इसको डेवरा कहते हैं। तो इसको काटूंगी मैं अभी। बचपन में जो है हम बहुत ज़्यादा पेड़ में चढ़ा करते थे, जब भी छुट्टियाँ पड़नी तो मेरा काम यही होता था पेड़ पे चढ़ के घास निकालना। बट उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज चले गए। कॉलेज में आपको पता है छुट्टियाँ बहुत कम होती है, सुबह जाना और शाम को आना, तो घर का कोई काम ही नहीं होता। तो उसके बाद से मैं पेड़ पे चढ़ना भूल गई थी। तो अब फिर से सीख रही हूँ क्या मतलब, ऐसे ही थोड़ा सा ट्राई करना होता है फिर तो आ ही जाता है। ये देखो गाइस, इसको बोलते हैं शगोरी, मतलब जो जापानी सुखा के रखे होते हैं। एक मिनट मेरे इस हाथ में थोड़े से आएंगे बस। अच्छी है। जापानी फल को काट के सुखाया गया है ताकि ये लॉन्ग टाइम चल सके। मेरे पास जो है तो मेरे पार्सल आ चुके हैं। ये तो मैंने मंगवाया था, इसमें फेस वॉश है, और ये जो है मेरे पति ने मंगवाया था। अब इसको खोल के ही पता लगेगा इसमें क्या हो सकता है। वैसे पता है मुझे, बट पहली बार देखूंगी मैं इसको। तो ये है डर्माको का मेरा फेस वॉश जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मंगवाया है। अब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो पता नहीं कौन सा रिजल्ट देगा। मेरे फेस पे जो है बहुत ज़्यादा पिंपल हो रखे हैं, तो ये जो रिकमेंड मेरी सिस्टर ने किया है, उसने पहले से यूज़ करके रखा था, तो उसने कहा मुझे दीदी कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो एक बार आप ट्राई कर लो। तो मैंने सोचा इसको ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ये मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, और ये है 100 ml, मतलब 80 ml का है, 249 ये इसका रेट है। अब इसको यूज़ करके देखते हैं क्या रिजल्ट देगा ये। अकेले ना व्लॉग करना और अनबॉक्सिंग करना मुश्किल हो जाता है। नाइस, ओके। छोटा सा बर्तन लगेगा इसके ऊपर। कि पैकिंग कर लेते हैं इसको, तभी खोलेंगे जब हम इसको यूज़ करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे एंड सेम व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के मे बी 11, 13, 14, हाँ कुछ इतना ही है। तो अभी मैं आई थी नीचे बावड़ी, जहाँ पे मुझे थोड़ा काम था, मतलब पर्सनल काम है, मैं नहीं बता सकती। और यहाँ का व्यू बताती हूँ मैं आपको। व्यू तो नहीं है, मतलब एरिया ही है, देख लो। सो दैट्स द एरिया। और मेरे हाथों की मेहंदी अपने पिया के लिए लगाई है, वो आ रहे हैं घर, तो दैट्स वाई इसको हम लोग एरिया बोल सकते हैं, क्योंकि व्यू वाले इसमें तो कुछ है ही नहीं। बस ये सड़क है, जो कि इसको क्या बोलते हैं, मरैंज बोलते हैं इसको शायद, हाँ। और ये बहुत ही मतलब पसंद ही नहीं आया मुझे ये कुछ। जब मैं शुरू में आई थी ना यहाँ पे, तो मैं एकदम से शॉक हो गई थी कि इतने डरावने तो हमारे जंगल भी नहीं है जितने डरावने ये गांव है। कि हमारे घर जिस वाली वैली पे है, जिस व्यू पर है, वो मतलब बहुत ही अमेजिंग है। मेरे लिए अमेजिंग है। अपना अपना गांव तो सबको अमेजिंग लगता है ना। और वैसे भी मतलब अगर वो मेरा गांव नहीं ना भी होता तो भी मुझे वो बहुत पसंद आता, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ है कि मतलब ठीक है, मार्केट भी नज़दीक, सारी फैसिलिटीज़ भी आपके नियर बाय हैं, और आप ऐसे व्यू पर भी हो जहाँ पे मतलब पूरा सुकून मिलता है, ठंडी हवा मिलती है, देखने को नज़ारा मिलता है। जब हम छोटे होते थे ना, तब जैसे हम दशहरा देखने नहीं जाया करते थे, पापा कहते थे जब तुम बड़े हो गए तब तुम जाया करना। तो हम पता है अपने लेंटर से बैठ के वो दशहरा देखते थे। वो दशहरा पूरा दिखाई देता था, वो पटाखे, ये मतलब रावण की सिर्फ मुंडी दिखाई देती थी, बाकी तो नहीं दिखाई देता था, पर फिर भी मतलब दिखाई देता था ना।
और हमारे जंगल जो है वो वहाँ से विंच कैंप जाने को रास्ता है, जो कि कर्नल बेटी ने हॉलीज ट्रॉली चलाई थी वहाँ से सोहिशानन टू बरोड, तो बीच में एक जगह पड़ती है विंच कैंप। आजकल वहाँ तक हॉलीज ट्रॉली जाती है, लास्ट स्टेशन सिर्फ वही है अब, क्योंकि आगे वाला रास्ता तो ख़राब हो चुका है। बट फिर भी यार लोग मतलब दूर दूर से घूमने आते हैं। मतलब मैं बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि यार मेरा घर जहाँ पर है वो सब कुछ है, वहाँ पर सब कुछ A to Z। मतलब पानी की भी कोई कमी नहीं है भाई, भर भर के पानी पड़ा होता है, भर भर के। और मौसम तो वैसे भी जोगिनगर का सबसे बेस्ट है, गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। मतलब हेवन है मेरे लिए, हेवन। मतलब यहाँ के लोगों के लिए भी इनका विलेज बहुत अच्छा होगा, जो ये वीडियो देख रहा होगा मेरे यहाँ नियर बाई लोकेशन से, तो वो सोच रहा होगा कि यार क्यों ये बिचिंग कर रही है हमारे विलेज के बारे में। तो भाई ऐसा नहीं है कि तुम नाराज मत होना, बट मैं ऐसे अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि होता है ना दूसरे, थोड़ा समझ लेना यार मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस ऐसे ही है, जैसे यहाँ से कोई लड़की गई हो शादी करके अपने ससुराल, तो उसको यहाँ की याद आती होगी कि हमारा विलेज की यादें, मेमोरी, मतलब भाई बहनों के साथ खेलना, सब कुछ याद आता होगा ना उनको। वैसे मुझे अपने विलेज की याद आ रही है, तो मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ जस्ट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि, बाकी तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है हर एक चीज़, जगह को लेके, इंसान को लेके, या सोसाइटी को लेके एडजस्ट करना पड़ता है हर जगह। जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होती वहाँ पे फिर बहुत कुछ आ जाता है। जस्ट चिल। जो मैंने अपनी विलेज के बारे में बोला वो तो सच्ची है भैया, अब सच को कौन टाल सकता है, जो सच है वो सच है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तो वैसे भी सब लोगों को बहुत पसंद आता है, मेरे इन लॉज को भी बहुत पसंद आया मेरे गांव की, इनका घर जो है बहुत ही अच्छी जगह पर है। और आज का दिन तो वैसे ही मेरे लिए बहुत ही हैप्पी 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 है, क्योंकि मेरे पति जो है घर आ रहे हैं आज। अभी शायद कब गए थे वो, नवंबर में गए थे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आ रहे। मतलब इस बार जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम बहुत कम टाइम लिया घर आने के लिए। ऐसे तो वो 4-5 मंथ लगा के आते थे, बट मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि वो घर आ रहे हैं। अभी तो शायद वो रात को ही पहुंचेंगे, शायद नहीं, पक्का ही है रात को ही पहुंचेंगे, बट रात को कब पहुंचते ये भी नहीं पता। उनकी जो है दिल्ली से जो है जो ट्रेन उनको मिलनी थी चंडीगढ़ तक, वो उनसे छूट गई है। शायद पीछे वाली ट्रेन ने थोड़ा टाइम लगा दिया पहुंचने में, तो वो पता नहीं कैसे कैसे आ रहे हैं। मैंने अभी उनसे बात भी नहीं करी। ये जो पूरा दिन निकाल रही हूँ ना, ये पूरा दिन निकाल रही हूँ मैं, ये वाला टाइम ना मुझे आज बहुत बड़ा लग रहा है कि ये निकल ही नहीं रहा, पता नहीं कब निकलेगा। जब वेट करना हो ना तो टाइम निकलता ही नहीं है। शाम को मिलाती हूँ आप लोगों को उनके साथ। गाइस अभी जो है मेरे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। मैंने इतनी बक 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 करी, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। शायद यूनिवर्स भी चाहते कि अब मैं अपनी फीलिंग्स जो है शेयर ना करूँ। एक तो मैंने आज का दिन पकड़ा है, ऊपर से ये शेयर करने नहीं दे रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। तो मैं ये कह रही थी ना कि आजकल मेरा मूड कुछ, मतलब मेरा मूड तो छोड़ो, मैं ही चेंज हो गई हूँ। ना खाने को मन करता है, ना लोगों से बातें करने का मन करता है। मतलब खाने को लेकर ऐसा हो गई हूँ कि पहले जो होता था कि मुझे सिर्फ अनाज चाहिए होता था, जैसे रोटी चावल दाल सब्जी, सिर्फ यही चाहिए होता था खाने के लिए। अब मैं रोटी से जैसे अक गई हूँ, चावल नहीं खाने थे, कुछ बाहर का खाना था, कुछ टेस्टी सा खाना था। मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हुई। पहले पता है मेरी मम्मी को बहुत, मतलब मेरी अभी तक उनको पता नहीं कि उनकी बेटी ऐसी हो चुकी है। अभी भी उनको प्राउड होते कि नहीं मेरी कम्मू तो भाई सब कुछ खा लेती है, मेरी बेटी सब कुछ खा लेती है। क्योंकि मेरा भाई बहुत नचड़ा था, उसको नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया, मिर्च ज़्यादा होगी, मिर्च कम होगी, मतलब उसकी ये चला रहता था, ठीक है। और वो इतना, मतलब इतना स्वादु इंसान है। अब मैं कैसे डिफाइन करूँ स्वादु, मतलब कि समझ लो, मुझे पता आप लोग समझ जाओगे। तो वो मतलब घर का खाना अवॉइड करके बाहर जाता था रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना खाने, विजय ढाबा। तो उसका फेवरेट शायद था पहले, अब पता नहीं कौन सा है, मुझे इतना याद नहीं। तो वहाँ पे जाके वो दिन का लंच करता था। और मैं जो है ठीक है कोई भी सब्ज़ी दे दो, कोई भी, मतलब कुछ भी, चावल दे दो, मतलब मुझे चाहिए था कि पेट भर जाए बस। मेरा यही होता था, मुझे चाहे कुछ भी दो तुम खाने के लिए, कुछ भी। तो और मैं बाहर का ना बहुत कम खाती थी पहले। जैसे मेरे साथ लड़कियां होती थी ना, जैसे हम स्कूल से घर जाते थे, तो लड़कियां जो है घर जाती बाहर कुरकुरा लेंगी, लेज़ लेंगी,
कुछ मतलब ऐसा ऐसा चटर पटर। और मैं क्या करती थी, फ्रूट्स लेती थी, सेब ले लेती थी, ऑरेंज ले लेती थी, मुझे जो कि बहुत पसंद है। तो ऐसी ऐसी कोमल थी मैं पहले, मतलब मुझे सिर्फ घर का ही खाना पसंद था, बाहर का तो बहुत ही कम खाती थी मैं। बट अब जो है उल्टा हो चुका है गाइज, अब मुझे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात ये होगी कि मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है अब। पहले मैं बहुत बातों नहीं होती थी, चटर पटर करते रहती थी, मुझे मतलब उम्र का लिहाज नहीं होता था, सामने कौन बैठा है, बूढ़ा बैठा है, मेरी उम्र का बैठा है, बच्चा बैठा है, ये मेरे मम्मी पापा की एज का बैठा है। तो मैं जो है, अगर सामने वाला थोड़ा सा भी मुझे कंफर्ट फील कराए तो मैं उसके सामने अपने सब कुछ दर दर करके सारी पोले खोल देती थी। बट अब हो चुका है कि मैं लोगों के साथ कंफर्ट नहीं हो पा रही हूँ, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है, शांति पसंद आ रही है। बहुत ही अलग हो चुका है, थोड़ा थोड़ा अलग सी फीलिंग है मेरे लिए। क्या ये होना नॉर्मल है या मेरा मन उठ गया लोगों से? बता देना भाई, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इस चीज़ को लेके। मुझे लगता है कि मैं बोरिंग ना हो जाऊँ बस, क्योंकि मुझे भी बोरिंग लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो चुप होकर बैठते हैं। मैं भी अपने पति को हमेशा डांटती रहती हूँ, बोला करो क्या हमेशा चुपचाप रहते हो। मैं घर जा रही हूँ, बाकी बने रहना आप मेरे व्लॉग पे। मैं कभी कभी लॉन्ग व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, तभी जो है मेरे अंदर अपने चैनल को कंटिन्यू रखने की हिम्मत आएगी। मतलब आप लोगों का प्यार देख के मुझे लगेगा कि नहीं, आप लोग मेरे साथ हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे भी आपके लिए व्लॉग्स लाने चाहिए, तो साथ में बने रहो। सो गाइज, इट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बता देती हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30, 9:36 हुआ है और मुझे आ रही है बहुत भयानक नींद। और मेरे पति जो अभी पहुँचे नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब सीधा सो जाती हूँ। सुबह देखती हूँ कि आँख खुल के वो साथ में है तो ठीक है, नहीं है तो फ़ोन करके पूछ लूँगी कहाँ पर हो, कहाँ खाना खाया, कहाँ सोए हो। बस नींद बहुत आ रही है। नींद आजकल नींद इतनी प्यारी हो गई है ना, एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट फिलहाल सो जाते हैं। गुड नाइट सबको। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करने लगे तो स्किप कर देना। दैट्स ऑल।